पुलिस आरक्षक में जो है भर्ती परीक्षा 5,967 पोस्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल एग्जाम्स में 100 प्रश्न पूछे गए 100 अंकों के लिए। 10,700 कैंडिडेट्स ने आवेदन किए थे, लेकिन उसमें से 10,429 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो 10,429 स्टूडेंट कॉम्पिटिशन्स में हैं और 5,967 स्टूडेंट्स के ही सिलेक्शंस होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि कोई भी आपके एक्स्ट्रा मार्क्स जो है कम नहीं होंगे। पेपर की अगर हम बात करें कि पेपर किस तरह से पूछे गए थे, कौन से पेपर में आपको कितने नंबर लाने हैं, कितने मार्क्स, कितने रैंक वाले अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शंस होगा। तो जनरल नॉलेज से जो है नेशनल लेवल से 20 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम्स में। जनरल नॉलेज छत्तीसगढ़ से जो है 30 अंकों के प्रश्न, रीजनिंग से एंड एनालिटिकल एबिलिटी से भी 30 अंकों के प्रश्न, मैथमेटिक्स से गणित से 20 अंकों के 20 प्रश्न आपके एग्जाम्स में। अगर हम डिस्कस करें कि कौन से सब्जेक्ट कैसे थे, तो नेशनल जीके जो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान थे, आसान लेकिन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम्स में। छत्तीसगढ़ जीके में आपके पूरे लोकल हिस्ट्री, कल्चर, इससे क्वेश्चंस पूछे गए। मैथ्स थोड़ा सा मॉडरेट, कैलकुलेशन और रीजनिंग्स का तो आपको पता ही है कि लॉजिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने रीजनिंग्स में जो है 25 प्लस मार्क्स ला लिए हैं और जीके में आपके अगर 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो दोनों को मिला कर के आपके काफ़ी अच्छे स्कोर बन जाते हैं। एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी एनालिसिस की बात करें तो नेशनल जीके में इजी आप जो है 18 से जो है नंबर ला सकते हैं 20 में से। और हम बात करें बाकी सब्जेक्ट के, तो जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, 20 अंकों के जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए उसमें 15 मार्क्स ला सकते हैं। रीजनिंग्स में भी 25 अंक ला सकते हैं 30 में से। फिर हम बात करें नेशनल जीके में, अगर 20 में से आपके 18 नंबर आ जाए, सीजीजी के 30 में से आपके जो है 22 अंक आ जाए, तो आप लोगों के काफ़ी अच्छे स्कोर बन सकते हैं। आप लोगों के काफ़ी अच्छे नंबर जो है, मार्क्स जो है आपके फिर बन पाएँगे और इतने नंबर में आपके सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, वो भी आप सभी के लिए ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो अगर हम कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ के प्रेडिक्शन की बात करें, एक एक्सपेक्टेड, एक अनुमानित की बात करें कि कितना आपके नंबर लाने पर सिलेक्शंस होगा। पहले हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से बात करते हैं, फिर इस वर्ष के। तो जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अगर आपके एग्ज़ाम्स में 75 से लेकर 78 नंबर आ रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में था। पिछले पुराने वर्षों में ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का 72 से 75 नंबर में सिलेक्शंस हुआ। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 68 से लेकर के 72 नंबर में, और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 65 नंबर से लेकर के 70 नंबर में। तो इस बार समझने वाली बातें हैं, देखने वाली बातें हैं कि इस बार का कट ऑफ मार्क्स कितना होगा। इस बार आप लोगों को कितने नंबर लाने होंगे जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाए। देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई गलत सवाल का कोई आंसर कम होने वाला नहीं है। तो इसी से अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि कट ऑफ का क्राइटेरिया जो है किस तरह से होने वाला है। बहुत ज़्यादा आपके हाई होने वाले हैं इस बार से, और भी ज़्यादा आपके, भले ही थोड़े से और 1-2 नंबर बढ़ जाए। जैसे जनरल कैटेगरी का 76 से लेकर के 79, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का 73 से लेकर के जो है 75 नंबर में, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 69 से लेकर के 72 नंबर में, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का जो है 66 से लेकर के जो है 71 नंबर में, इतने नंबर में जो है सिलेक्शंस होगा। तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से बात करें तो इस साल का कट ऑफ का जो
क्राइटेरिया होगा ये काफ़ी ज़्यादा हाई जाने की पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, तो अब एक चीज़ें हम समझ सकते थे कि कट ऑफ मार्क्स थोड़े से कम जाएँगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से ये अंदाज़ा अब लगाया जा सकता है कि कट ऑफ मार्क्स से कम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। कट ऑफ मार्क्स से बहुत ज़्यादा हाई जाने के चांसेस हैं। तो जितना ज़्यादा आप हाईएस्ट नंबर लाएँगे, हाईएस्ट मार्क्स लाएँगे, उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शंस होने के चांसेस, उतने ही ज़्यादा आप लोगों के एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स मिलने के चांसेस भी पॉसिबिलिटी है, जो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा फिर बढ़ने वाले हैं। तो इतने नंबर तो आपको कम से कम लाने ही पड़ेंगे, तब जाकर आपके कहीं सिलेक्शंस होगा। सीजी व्यापम ने जारी किया पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर, मॉडल उत्तर। कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितने नंबर में किसका होगा सिलेक्शंस, तो मैंने आपको बताया उतने में आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा, लेकिन उतने में भी हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जो बता रहे हैं वो एक अनुमानित है। वो एक एक्सपेक्टेड है कि उतने में आपका सिलेक्शंस हो सकता है। शायद इससे भी ज़्यादा आपके कट ऑफ मार्क्स जो है चले जाए या उतना ही रहे, लेकिन उतना तो कम से कम आपको स्कोर करने पड़ेंगे। कम से कम आप लोगों को उतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। अगर उतने मार्क्स भी नहीं ला पाते हो, तो बिल्कुल भी आप भूल जाइए कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शंस हो जाएगा। आप पुलिस कांस्टेबल बन जाओगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स का लेवल बहुत ज़्यादा है। कॉम्पिटिशन्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप लोगों ने मेहनत करने में किसी भी तरह से कमी किया, तो आपका सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। आप लोगों की जगह किसी अन्य स्टूडेंट्स का, अन्य अभ्यर्थियों का फिर सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो इसलिए आप चाहते हो कि आप ही का सिलेक्शंस हो पाए। आप लोग चाहते हो कि आप ही का जॉब लगे पुलिस, आरक्षक संवर्ग में, सिपाही के, ट्रेडमैन, ड्राइवर्स के, तो आप ही लोगों का सिलेक्शंस हो सकते हैं, अगर आप लोग अच्छे से नंबर लाएँ तो। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, वीडियोस अच्छे लगे हो तो लाइक करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है, और जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाओगे, शेयर करोगे, इसी तरह से फिर आप लोगों को नए-नए वीडियोस, नए-नए अपडेट्स, नए-नए जानकारियाँ हैं, जो आप लोगों तक के मिलना फिर शुरू हो पाएँगे। तो किसी भी तरह से सवाल हो, डाउट्स हो, तो हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। धन्य